जो ईरानी डेलीगेशन से मुतालिक खबर आ रही है कि कल वो पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तवक्को की जा रही है। इस हवाले से भी हतमी खबर तो सामने नहीं आई है। ज़ाहिर ज़राए इस बात को कंफर्म करें, सोर्सेज कंफर्म करें। आप समझते हैं कि ईरानी डेलीगेशन इस हवाले से आने के लिए तैयार हो चुका होगा और कल हम देखेंगे कि ईरानी डेलीगेशन भी पाकिस्तान में मौजूद होगा जब अमेरिकन डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचेगा? ईरानी डेलीगेशन जो है कि अपने असूली मौक़िफ़ का इजहार किया है कि वो इस माहौल में मुज़ाकरात में शिरकत नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से गन पॉइंट पे ये दूसरे राउंड को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, इसका यकीनन किसी किस्म का कोई फ़ायदा मुज़ाकरात को नहीं होगा। इसी वजह से ईरान ने जो है अपना इस तशवीश का भी इजहार किया है। और आपने देखा कि उसके बाद जो एक बड़ी ही हंगामी किस्म की डिप्लोमेसी जो हमारे आर्मी चीफ की तरफ से शुरू की गई है कि उन्होंने राब्ता किया है अमेरिकी सदर के साथ और उन्हें एक तो जो ब्लॉकेड ख़त्म करने के फायरबंदी की मुद्दत है उसको एक्सटेंड करने की बात की गई है। इससे इस पेशरफ को देखते हुए लग रहा है कि ईरान मुज़ाकरात में तो शायद शरीक हो जाए, लेकिन इसके लिए फौरी तौर पे जब तक उन्हें कम से कम फायरबंदी और ब्लॉकेड के खात्मे का कोई यकीन दहानी अमेरिका से नहीं जाती, उस वक्त तक वे मुज़ाकरात में नहीं आएंगे। क्योंकि इस वक्त जो बुनियादी तौर पर वायलेशन हुई है इस फायरबंदी माहदे की हुई है और ख़ास तौर पे जिस तरीके से ईरानी टैंकर जो बुनियादी तौर पे चीन से सामान लेकर आ रहा था उसको अपने कब्जे में लिया गया है, तो ये एक कशीदगी को हवा देने वाली बात है। और दूसरा जो एक एक्ट ऑफ वॉर के तौर पे ईरान इसको देख रहा है, तो ऐसी सूरत में कि जब आप जंग भी जारी रखें और उसके साथ साथ आप मुज़ाकरात की मेज़ से जाएं, तो इसमें ईरान अपने आप को गैर महफूज भी ख्याल करता है और अपना वो मौक़िफ़ के जिसको वो एक अरसे से हैमर कर रहा है उसके लिए नुकसानदेह ख्याल करता है। यही वजह है कि उनकी खारजा वजारत ने एक बड़ा कॉशियस स्टेटमेंट दिया है जिसमें मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया गया, उसके हवाले से एक कंडीसिव एनवायरनमेंट की बात की गई है और यही कहा गया कि इस वक्त वो मुनासिब नहीं समझते उसमें शिरकत। अगर माहौल साजगार होगा जिस तरीके से एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर हैं वो करते हैं, तो फिर यकीनन ईरान मुज़ाकरात के लिए आएगा। वैसे भी अभी इस इशू में क्योंकि जेडी वैंस साहब जो हैं वो बुध तक शायद तशरीफ़ लाएंगे, तो लिहाजा ईरान के पास आज का और कल का दिन है इस मामले को बहुत ज़्यादा थ्रेड बेयरली देखने के। और इस दौरान अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब उस ब्लॉकेड को ख़त्म करने की ऐलान कर देते हैं और साथ ही सीज़ फायर को एक्सटेंड कर देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ईरान को इस मुज़ाकरात में शिरकत पर कोई तामुल नहीं होगा। वो इंशाल्लाह बसर चश्म इस मुज़ाकरात में पाकिस्तान की क्या इस हवाले से भी खबरें मौसूल हो रही हैं कि ये जो सीज़ फायर है ये एक्सटेंड हो सकता है? क्योंकि अब तो बिल्कुल डेडलाइन करीब आ चुकी है। मुज़ाकरात के हवाले से अगर हम बात करें तो वो भी अभी क्लियर नहीं है। जिस तरह से आप भी गुफ्तगू कर रहे हैं कि आधा डेलीगेशन हो सकता है कि आज रात तक या कल सुबह तक पहुंचे। जेडी वैंस अलबत्ता कहा जा रहा है कि वेंसडे की सुबह तक पहुंचेंगे। सो इन सारी चीज़ों को अगर रिलेट करते हुए बात करें तो लग ये रहा है कि जो ये अपकमिंग दौर है, ये जो सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स हैं, ये प्रिवेल कर सकती हैं, ये लॉन्ग हो सकती हैं। जी, आपकी निशानदेही दुरुस्त है। ख़ासतौर पे अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक कीजिए, जब ये पहला दौर मुज़ाकरात का होना था तो उससे पहले भी इसी नौइयत के डोनाल्ड ट्रंप साहब के सख्त बयानात थे कि मैं तहज़ीब को मिटा दूंगा और आज की रात बड़ी भारी है। तो फिर आपने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा ही दिल करते हुए एक ट्वीट का सिलसिला शुरू किया। वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से जो राब्ता किया गया उसको वेलकम कहा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और फिर उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने एक फायरबंदी का ऐलान किया, फिर ये मुहाज़रा था। तो आज भी तकरीबन वही सिनेरियो आपके सामने रेप्लिकेट हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब फिर उसी नौइयत के सख्त बयानात दे रहे हैं। वो एक लिहाज से उनके पुलों को, तो आज भी आपने देखा कि उसी तरीके से जो सिपह सालार हैं उनकी तरफ से एक राब्ता किया गया है। तो मुझे लग रहा है कि वो पुराना जो सिनेरियो है उसको रेप्लिकेट करके डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने फेस सेविंग के लिए एक बार फिर पाकिस्तान के गुड ऑफिसेस को इस्तेमाल करेंगे और अपने अमेरिकी अवाम को ये बता देंगे कि देखिए जी हमने तो पाकिस्तान के राब्ते पे बड़ा दिल किया है और एक बार फिर ईरान को जो है वो मुज़ाकरात के लिए बुलवा लिया है। तो इस नौइयत के मैं समझता हूँ अब जैसे कहना चाहिए सहारे तलाश करने पड़ रहे हैं अमेरिका जैसी ताकत को, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह यह है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब ये सोशल ट्रूथ पर अपने झूठ फैलाने से बाज नहीं आएंगे तो इसी नौइयत की आए रोज़ उन्हें मेरा ख्याल है शर्मसारियाँ भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, जिसमें वो खुद भी परेशान होते हैं, दुनिया भी परेशान होती है। अगरचे उनको ज़ाती तौर पे तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, ना बकौल उनके अमेरिका को हो रहा है, लेकिन उनके वज़ीर तवान कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं वो 2027 तक नॉर्मल नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप साहब पता नहीं किस अमेरिका के सदर हैं या किस अमेरिका के अवाम को लीड कर रहे हैं, जबकि उनके अवाम की चीखें जो आसमान से बातें कर रही हैं। वो 30-30 शहरों में 90 लाख की तादाद में एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप बादशाह बने हुए हैं, लेकिन हमारी रियाया की भी तो कुछ ख्याल करें कि हमारे साथ क्या बीत रही है। उसके साथ साथ हम
यानी इस्लामाबाद के शहरी खामखा एक हॉस्टेज बने हुए हैं उनके इस मुज़ाकराती अमल के उस जी, प्रोसेस में। ऑलराइट, थैंक यू तो फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस मंसूर साहब। एहतशाम साहब, वही बात जो बार बार मैं भी दोहरा रही हूँ और हम भी इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, जो ट्रंप के बयानात हैं, गैर संजीदा बयानात, खास तौर पे जिस तरह से वो एक झूठ फैलाया जा रहा है, जिस पर बार बार ईरानी डेलीगेशन की जानिब से मौक़िफ़ सामने आ रहा है, वो उनके ट्रूथ सोशल के ऊपर पूरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि जो झूठ फैलाया जा रहा है, जिस तरह के 7 बुनियादी बातें की गई हैं, उसमें से कोई एक भी सच नहीं है। तो उसको जब तक ब्लैक एंड वाइट पे नहीं रखा जाएगा, हम नहीं इन मुज़ाकरात का हिस्सा बन सकते। आप समझते हैं कि ट्रंप की जानिब से आज या कल तक इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं वो वापस लिए जाने के जो खबरें हैं वो भी सामने आ सकती हैं, वो इस तरह का कोई ट्वीट कर सकते हैं? देखिए मारूफ, जहाँ के अमेरिका का हम आवाज देखते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ पे डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप इस तरह के बयान देते हैं। तो वहाँ पे ईरान में भी ऐसा ही हो रहा है। देखिए ना, ईरान भी तो आप देखें जिस तरीके से उन्होंने इस मुश्किल में 40 दिन गुजारे हैं, बम्बार्डमेंट, 2000 से ज्यादा बंदे उनके शहीद हुए हैं, 2 लाख से ज्यादा घर उनके तबाह हो चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा तबाह हुआ है। तो वो भी यही देख रहे हैं कि जी इतना कुछ करने के बावजूद अगर हम वापस ये इंप्रेशन लेके आते हैं कि जी हमारी बात नहीं सुनी गई, तो फिर ठीक है हम लड़ाई करते हैं, जिसका वो इंडिया बार बार दे रहे हैं। आज उन्होंने फिर भी यही बात की थी फॉरेन अफेयर्स स्पोर्ट्स पर्सन ने। तो मेरा ख्याल है ये जब तक नहीं ये इससे पीछे हटते हैं कि अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को हमने प्लीज करना है, खुश रखना है, तो मेरा ख्याल है थोड़ी बहुत मुश्किलात होंगी। अभी देखें ना, वो जो मैं देख रहा था कि वो जो खान साहब हैं, अपने फॉरेन मिनिस्टर हैं इनके टर्की के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा सारी चीजें ऑलमोस्ट आपकी तय हो चुकी हैं, ये बयानबाजी अगर ना की जाए, इससे जब परहेज किया जाए, जिसका आप और मैं, हम सारे लोग जिक्र कर रहे हैं, तो खास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जिस तरह की बातें आ रही ना, बढ़ के लगाना, हम तबाही फेर देंगे, ये कर देंगे, ये बिल्कुल जिसको कहते हैं इसकी कोई सेंस नहीं है। जब आप बातचीत कर रहे हैं तो फिर आप बातचीत कर रहे हैं, फिर आप ये प्रोवोकेशन क्यों करते हैं आप कि जी हम आपके ब्रिजेस तबाह कर देंगे, नदी सेक्टर तबाह कर देंगे, स्टोन एज में ले जाएंगे, तहजीब खत्म कर देंगे। ये टोटली अनकॉल्ड फॉर है। ये अमेरिका में भी इसके खिलाफ बड़ी बातें हो रही हैं, उनका मीडिया भी ये बातें कर रहा है कि भाई जब आप जंग में हैं, उसके बाद मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको गो स्लो की बात की जा रही है। आप अपना रवैया आप ठीक रखेंगे, उनके और लोग बयान नहीं देते। अब तो जेडी वैंस ने इस तरह के बयान देते पीट हेक्सेट के अलावा, बाकी लोग तो खामोश ही हो गए हैं। वो तो एक जिसको कहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है। अटॉर्नी जनरल रिजाइन करके चली गई है, काउंटर टेररिज्म का डायरेक्टर ये कह के चला गया है कि जी ये तो इजराइल की जंग है, हमारी जंग ही नहीं है। और तुलसी गबार्ड जो है वो अब उसको फोर्स कर रहे हैं कि तुम रिजाइन करो, वो जो इंटेलिजेंस चीफ है कि तुमने एप्स्टीन फाइल में मुझे बेल आउट नहीं किया। तो देखे 6 जनरल छोड़ के चले गए हैं। अपने ये जो है इनके सेंटकॉम के चीफ, वो जो कह रहे हैं कि जी ये तो आपने बगैर स्ट्रेटजी के आपने जंग लड़ी है, फायदा कोई नहीं था, इसका गलत किया है, डीप स्टेट उसके खिलाफ है। तो इतना ज्यादा प्रेसिडेंट ट्रंप पे इन बातों का बोझ बहुत ज्यादा करके उन पे कोई बात कम ही असर करती है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर है। सबसे ज्यादा मारूफ प्रेशर है लोगों का। देखिए आज वहाँ पे जिस तरह महंगाई हो गई है, लोग जाके अब खाने पीने की चीजें महंगी, तेल महंगा, गैस महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, खाद की कीमतें बढ़ी चली हैं, उनका अपना एग्रीकल्चर सेक्टर परेशान हो गया है, उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो गई हैं। तो ये अब उनको भी लग रहा है कि ये मामला अब अगर वापस नहीं आता तो दुनिया, ये जो कह दिया IMF ने कि ग्लोबल रिसेशन में हुकूमत दुनिया जा रही है, तो ये वार्निंग IMF की तरफ से आई है। ये अच्छी तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप को पता है कि इनके नताइज कितने खौफनाक निकलेंगे। वो अगर कह दें जी हमें कोई नुकसान नहीं है, उनका तो नुकसान बड़ा डूब रहा है, उनका सबसे ज्यादा उनका नुकसान हो रहा है। अभी तो अपने लोग कह रहे हैं $30 बिलियन का नुकसान हो गया। अभी तो बाद में असेसमेंट उनकी आएगी कि जो ऑयल कंपनियां हैं और बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं उनको कितने धचके लगे हैं। तो अब ये कि सिर्फ आप यू आर ट्राइंग टू, बिल्कुल ऐसे ही सिर्फ यहाँ की बात नहीं की जा सकती, बल्कि जो दुनिया की मईशत है इस वक्त वो सफ़र करती हुई नजर आ रही है, और उसका रीज़न, उसका कॉज यही बन रहा है। जो आने वाला दौर हमें लग रहा है कि हम शायद इसमें कुछ कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।